हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अविनाश पांडे। आज हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 की। इससे पहले जो 2 पार्ट थे वो मैं करा चुका हूँ, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और मैंने आपसे ये कहा था अपने पिछले वीडियो में कि अगले वाले पार्ट में मैं M1 D1 H1 वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और अब मैं इनको एकदम बेसिक से शुरू करूँगा। ज़रा भाई ध्यान देना, एकदम बेसिक क्वेश्चन। भाई जिन्हें कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक के बारे में या M1 D1 H1 वाले क्वेश्चंस के बारे में, वो एकदम बेसिक से देखे। सीरीज़ में मैं इसके अलावा भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ये 2 बेसिक क्वेश्चन हैं और इसके बाद इसके अपर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आज की सीरीज़ में। तो भाई ध्यान से देखें और कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 5 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई एक तो बात यह है कि हमें ये इस तरह के जो क्वेश्चन है साफ दिखते हैं कि भाई 10 आदमी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो भाई 5 आदमी कितने में करेंगे। भाई आदमी आधे कर दिए तो दिन दुगने हो जाएंगे, तो भाई 50 दिनों में पूरा करेंगे। लेकिन बात है कि सर जी इसको इस फॉर्मूले में ला के दिखाओ। देखो भाई 10 आदमी, तो मैं M1 को मानूंगा भाई 10। ये मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। M1 मेरा हो गया 10 और कितने दिनों में करते हैं ये 25 में, तो भाई D1 हो गया मेरा 25। अब कह रहा है कि 5 आदमी, तो भाई मेरे M2 हो गया मेरा 5 और D2 जो है मुझे निकालना है। तो भाई ध्यान से देखना। तो भाई मैं इस फॉर्मूले में पहले को पुट करता हूँ M1 D1 H1। देखो H1 का इस्तेमाल करूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर घंटे नहीं है, सिर्फ दिन दे रखा है। और घंटे दे रखा हो तो आप घंटे भी लगा देते, ठीक है भाई। M1 D1 अपॉन W1। भाई बात करें W1 की, तो W1 और W2 भाई दोनों ही मेरे एक ही हैं, क्योंकि सवाल में कहा है कि उसी काम को, सवाल ने कहा है कि उसी काम को, तो इसका मतलब W1 को भी 1 मान लूँ और W2 को भी 1 मान लूँ, या आप X और X मान लो, जो चाहे आप मान सकते हो, लेकिन समान ही आपको मानना पड़ेगा। भाई बराबर M2 D2 अपॉन W2। देखो भाई M1 है मेरा 10, D1 25, ये 1 हो गया, M2 5, D2 को D2 रहने दूंगा अपॉन 1। भाई देखो 5 से काटा ये 2 बार और 25 दूनी 50, भाई बराबर आ गया मेरा D2 और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी कि 5 आदमी उस काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और आपको और भी शॉर्टकट चाहिए तो आपको करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखना कि आपको इतना करना है कि देखो भाई 10 आदमियों के 25 दिनों का काम 5 आदमियों के X दिनों के काम के बराबर होगा। भाई आपने कैलकुलेशन कर दी, X बराबर 50। भाई ये आपका आंसर आ गया। कैसे? देखो भाई 10 आदमियों के 25 दिन का काम, मैंने आपको इससे पहले सीरीज में बताया है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर होता है वर्क। तो भाई वो काम कितना है, 10 आदमियों की क्षमता, क्षमता कितनी है 10 आदमियों की, टाइम कितना लगा 25, तो भाई काम कितना हो गया भाई आपका 250। अब 250 काम है, काम करेंगे कितने आदमी, अब 5 आदमी करेंगे। अगर मैं 250 काम 5 आदमियों से कराऊंगा तो भाई मेरा टाइम लग जाएगा 50 दिनों का, और भाई ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है या M1 D1 H1 के फॉर्मूले क्यों हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारा यहाँ पर आपको क्लियर करा दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले सवाल पे। भाई सेकंड क्वेश्चन भी आपका बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है कोई हुआ है सेकंड वाला क्वेश्चन। तो भाई ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि 24 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को, तो भाई 24 आदमी, M1 हो गया मेरा 24, 1/3 भाग को, तो जो W1 है भाई वो मेरा हो जाएगा 1/3। W1 को मैं मानूंगा 1/3, ठीक है भाई। 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। M1 हो गया मेरा 24 और D1 हो गया मेरा 4 दिन। तो बताओ 16 आदमी, तो M2 हो गया 16, कितने दिनों में करेंगे इस पूरे काम को। तो पूरे काम का W2 हो गया मेरा, पूरा काम कितना मानूंगा मैं 1 मानूंगा। तो 16 आदमी कितने दिनों में उस एक काम को करेंगे, बस इतना करना है। देखो भाई ये 3 आपके ऊपर पहुंच जाएगा, भाई ये हो जाएगा 3 × 24 × 4 बराबर 16 × D2। भाई कैलकुलेशन कर दो, 4 से 4 बार, भाई 4 से ऐसे काटो, 4 × 24
और 6×18 और D2 बराबर आ गया मेरा 18 डेज। भाई कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, भाई ये वाला भी ऐसे हो गया। अब चाहे वो 1/3 हो चाहे 1/4 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भाई रहे मेरे 2 बेसिक क्वेश्चन। अब देखेंगे आप तीसरे क्वेश्चन से, जो इसी टॉपिक से या इसी M1 D1 H1 वाले से जो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब उस पर आते हैं। भाई अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं, तो कितने आदमी 3 दिन में इसके जैसी 70 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। अब देखो भाई आदमी कितने हैं 20। भाई M1 हो गया मेरा 20, 112 मीटर लंबी दीवार है तो W1 हो गया 112, और 6 दिन में बना सकते हैं तो भाई D1 हो गया 6 दिन। तो कितने आदमी 3 दिन में, यानी उसने M2 पूछा है कि कितने आदमी 3 दिन में, तो D2 हो गया 3 दिन और W2 हो गया हमारा 70 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। भाई देखो फॉर्मूला पता ही है आपको, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। भाई देखते हैं, तो 20 M1 इंटू D1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 अपॉन W2। भाई सवाल तो हमारा हो गया, अब करना क्या, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। भाई कर दो, 3 से काटो से भाई 2 बार, और 2 से क्या है आपका 56 बार, और 7 8 56, और ये आपका 10 बार गए यहाँ से, और भाई ये आपका 4 से काटो 2 बार, 4 पंजे 20, और 2 से भाई ये गया आपका 5 बार, और 5 25, तो M2 बराबर आ गया 25 आदमी, और भाई ये मेरा आंसर हो गया। देखो भाई इन सवालों में कुछ नहीं होता, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चलो बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल। देखो भाई चौथे सवाल में कहता है कि 3 आदमी या 6 औरतें किसी काम को, देखो भाई यहाँ लिखा है 3 आदमी या 6 औरतें, यानी या तो 3 आदमी करें या 6 औरतें करें। ठीक है, किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 12 आदमी तथा 8 औरतें हैं। देखो यहाँ पर तथा लग गया तो मिलकर काम करेंगे, तो बताओ 12 आदमी तथा 8 औरतें मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो भाई मुझे पता है आप में से कई लोगों को इसका आंसर आ भी गया होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग क्या करते हैं कि महिला को पुरुष बनाते हैं या पुरुष को महिला बना के वो काम को करा देते हैं। देखो भाई किसी का जेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका आसानी से वैसे ही आ जाएगा, किसी को महिला किसी को पुरुष में मत बनाओ। और सिंपल भाई सीधा कॉन्सेप्ट देखना भाई, आप इन दोनों क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ भाई, ये तो इसका बेसिक क्वेश्चन रहा, और महिलाओं को पुरुष बनाने वाला काम इस वाले क्वेश्चन में करते हैं लोग, लेकिन इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखो वास्तव में करना क्या है, पहले क्वेश्चन में आते हैं। एक तरह के 3 आदमी या 6 औरतें, भाई ध्यान से देखना कि 3 आदमी या 6 औरतें, यानी 3 आदमी 6 औरतों के बराबर हैं, कि भाई 3 आदमी बराबर हैं 6 औरतों के। देखो भाई M इसको इधर ले आओ, अपॉन W बराबर हो गया 6/3, भाई काट दो, यानी 2:1, यानी मैं कह सकता हूँ कि M/W बराबर है आपका 2:1, यानी मैन की क्षमता तो है 2 और वुमेन की क्षमता कितनी है भाई 1। मैन की क्षमता जो है वो है 2 और वुमेन की क्या है 1, तो भाई क्षमता आ गई इनकी 2:1। अब बात यह है कि आपको निकालना है कुल काम, और भाई काम बराबर होता है, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो भाई मुझे कुल काम निकालना है, तो एफिशिएंसी कितनी है भाई 3 आदमी या 6 औरतों की, या तो मैं 3 आदमी ले लूँ या फिर मैं 6 औरतें ले लूँ। चलो भाई मैंने 3 आदमी ले लिए, यानी 3 आदमी किसी काम को 16 दिनों में कर लेते हैं, और एक आदमी की क्षमता कितनी निकाली भाई मैंने 2 निकाली, यानी 3 × 2 × 16, तो भाई काम हो गया मेरा 16 × 96। तो भाई मेरे पास जो काम है, काम कितना हो गया 96 काम। अगर आप महिलाओं से निकालेंगे तब भी 96 आएगा। देखो कैसे, अगर मैं यही काम महिलाओं से निकालूँ एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो भाई एफिशिएंसी कितनी 6 महिलाओं की, तो 6 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर लेती हैं। एक महिला क्षमता कितनी है 1 है, तो 6 × 1 × 16 बराबर 96। तो दोनों ही केस में आपका काम 96 आएगा। ठीक है, तो बात मेरी समझाने वाली होगी। अब भाई मेरे पास काम कितना है 96 काम है। अब ये जो 96 काम है भाई ये करना किसको है, भाई ये 96 काम जो है ये करना है 12 आदमी और 8 औरतों को मिलकर करना है। तो 96/12 आदमी प्लस
8 होते हैं। भाई निकालना क्या है, टाइम। वर्क इंटू एफिशिएंसी, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो भाई टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम हो गया 96। क्षमता कितनी है, 12 आदमी प्लस 8 औरतों की। भाई 96 अपॉन 12 आदमी, एक आदमी क्षमता कितनी है, 2 है, तो 12 इंटू 2 प्लस 8 इंटू वुमेन कितनी है, 1 है एक। तो ये हो गया आपका 96 अपॉन 12 दूनी 24, 24 और 8 32। भाई मेरा आंसर आ गया 3 दिन। भाई इतनी आसानी से सवाल हो सकते हैं। आप कहेंगे सर जी हम सवाल को तो और छोटा कर देते हैं। भाई छोटा कर देते हैं मानता हूँ, लेकिन बात एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। मैं आपको यहाँ पर बेसिक करा रहा हूँ। अब आप देखना, मैं इसी कॉन्सेप्ट से जो लेंथी सवाल होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसे हम कितनी आसानी से करेंगे। ठीक है भाई, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगले क्वेश्चन में कहता है कि 5 आदमी, भाई इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 5 आदमी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 औरतें उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई 5 आदमियों के 6 दिनों का काम बराबर है 10 औरतों के 5 दिनों के काम के। ठीक है भाई, सीधे कैलकुलेशन कर दो भाई। भाई देखो इस 5 से 5 काटो, और 2 से ये 3 बार, और 2 से ये 5 बार, तो भाई ये हो गया 3m बराबर 5w। तो यहाँ से मेरा m रेशो w आ गया, m बराबर आ गया 5 और w बराबर आ गया 3। तो मेन की क्षमता आ गई मेरी 5 और वुमेन की क्षमता आ गई 3। अब मुझे क्या निकालना है, कुल काम, मुझे निकालना है काम। देखो भाई ये भी काम है और ये भी काम है। ये काम है 5 आदमी के 6 दिन का, और इधर काम है 10 औरतों के 5 दिन का। भाई दोनों ही काम बराबर हैं, तो अगर मैं यहाँ पर मेन की वैल्यू m की वैल्यू रख दूँ तो यहाँ से मेरा पूरा काम निकल आएगा। तो भाई मेरा काम हो जाएगा 5 इंटू 6, तो 25 के 150। तो भाई कुल काम मेरा कितना आ गया, 150 मेरा कुल काम आ गया। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तब भी मेरा 150 ही आएगा। भाई 10 इंटू 3, 30 इंटू 5 बराबर 150। कुल काम आ गया मेरा 150। अब ये काम करना किसको, ये काम करना है 3 आदमी और 5 औरतों को मिलकर करना है। तो देखो भाई 150 काम है जिसको मुझे 3 आदमी प्लस 5 औरतों को मिला के करवाना है। तो भाई देखो 150, मेन की क्षमता कितनी है भाई 5, तो 3 पंजे 15, और वुमेन क्या है 3 है, तो 5 3 15। देखो भाई ये हो गया मेरा 150 बटे 15 और 15 30। भाई कर दो कैलकुलेशन, कितना आ गया 5, यानी 5 डेज, और ये हो गया भाई मेरा आंसर। भाई इतना होता है इन सवालों में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये मेरे 5 क्वेश्चन हो गए। अब मेरे यहाँ से एक तरीका स्टार्ट हुआ है। बेसिक आपके 4 तक थे, अब यहाँ से एक हाई लेवल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। यहाँ पर तो मैंने खाली 5 आदमी और औरतों को, इसमें बच्चे भी जुड़ेंगे और लोग भी जुड़ेंगे इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की ओर। भाई छठे क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, तो कुछ तरीका इसमें वही रहेगा। मैं यहाँ पर भी महिलाओं को या आदमी को लड़के नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। मुझे वर्क निकालना है और काम कितने लोग करने हैं उससे मुझे भाग देना है। क्वेश्चन देखना कि 2 आदमी तथा 3 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। भाई टाइम खराब किए बिना सवाल करना शुरू करते हैं कि 2 आदमी प्लस तथा है तो प्लस 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो भाई ये काम हो गया हमारा। ठीक है, बराबर है 3 आदमी तथा 2 लड़के उसे 8 दिन में पूरा करते हैं। तो ये बराबर है 3 आदमी प्लस 2 लड़कों के 8 दिनों के काम के। ठीक है भाई, तो आगे देखो भाई करते हैं कैलकुलेशन। भाई 2 से काटो ये 5 बार, तो भाई ये गया आपका 4 बार। तो भाई 5 दूनी 10m प्लस 15b बराबर 12m प्लस 8b। अब देखो भाई ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 7b, इसको इधर ले जाओ बराबर 2m। तो भाई b रेशो m आपका हो जाता है b बराबर 2 और m बराबर 7। भाई किसी को इसमें दिक्कत आ रही हो तो दोबारा समझा दे रहा हूँ। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप कि 7/2 बराबर m/b।
वैसे सिंपल तरीका यही है, जिसके सामने जो है उसके सामने उसी को आप रख दो। तो m बराबर 7 और b बराबर आपका 2 आ गया। भाई बच्चे की क्षमता कितनी है भाई, मेरी 2 है, और आदमी कितनी है 3। अब भाई मैं निकालूंगा कुल काम। चाहे तो भाई मैं यहाँ से कुल काम निकालूं और चाहे मैं यहाँ से कुल काम निकालूं। चलो भाई मैं यहाँ से कुल काम निकालता हूँ कि भाई काम है आखिर है कितना। भाई काम है 2 आदमी, m बराबर क्या है 7, प्लस 3 लड़के। भाई लड़की की क्षमता कितनी है 2, तो 3 इंटू 2 कितने में करते हैं 10 दिनों में, इंटू भाई कर दिया मैंने 10। तो भाई 2 सत्ते 14 प्लस 6 और इंटू 10। भाई ये आ गया आपका 200। भाई कुल काम मेरा कितना आ गया 200। अब ये 200 काम करना किसको है, ये 200 काम करना है 2 आदमी तथा 1 लड़के को मिलकर। तो भाई 200 बटे क्या निकालना है मुझे, टाइम निकालना है। 2 आदमी प्लस 1 लड़का, 2 आदमी प्लस 1 लड़का। तो देखो भाई, तो 200 बटे 2 इंटू एम कितना है भाई 7 है, प्लस 1 इंटू 2, ये मेरा आ गया 200 बटे 7 दूनी 14 और 14 और 2 16। भाई 200 बटे 16 यानी ये हो गया आपका, 4 से काटें तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16 यानी 50 बटे 4 यानी 12 सही 1 बटे 2। भाई मेरा आंसर आ गया 12.5। ठीक है भाई, तो भाई ये रहे मेरे यहाँ तक के क्वेश्चन। इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपकी पुरुष होंगे, महिला होंगी और बच्चे भी होंगे, 3 की चीज़ साथ होगी, वो मैं अपने अगले वाले पार्ट में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है पढ़ना, तो भाई प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।